हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बेसिकली चैलेंजिंग बेस्ड वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया ही था कि मैं 15 घंटा पढ़ाई करूंगा। तो वही आज मैं 15 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ और जो चीज़ भी मेरे को पढ़ना है मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है कि क्या क्या और कब क्या पढ़ना है। तो जस्ट चेक करते हैं कि क्या मैं 15 घंटा पढ़ पाता हूँ कि नहीं, और वो भी इतनी ठंडी में, और घर पर ही रहता हूँ तो बहुत सारे काम भी होते हैं। तो जस्ट चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। वैसे तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ, और क्या क्या पढ़ूंगा और इतने देर तक क्या कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक को पढ़ूंगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मोबाइल का। तो यहाँ पर आप समय देख सकते हैं, 2:02 हो रहा है सुबह का। तो चलिए इस सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं 2 बजे से। बेसिकली मैं 1:30 बजे उठ गया था बट थोड़ा सा सो गया, तो 2 बजे से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह मेरा पहला सेशन है और इस सेशन में पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। पॉलिटी में भी मैं बेसिकली क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मेरा नोट्स है जो जो मैंने बाहर के दुकान से जेरॉक्स करा कर निकाला है। और इससे मैं क्वेश्चन आंसर याद कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सुबह सुबह उठता हूँ तो क्वेश्चन ही याद करता हूँ क्योंकि बाद में मेरे को क्वेश्चन याद नहीं हो पाते हैं। सुबह ही जितना याद होता है और बाद में याद होता है तो 60-70% मतलब याद रहता है और सारे भूल जाते हैं। अभी तो पूरा 100% ही याद होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर इस बार जो पॉलिटी का क्वेश्चन था उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्वेश्चन इतना ऐड किया गया था कि पूछो मत। तो अब हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा कैसे भी। नेक्स्ट सेशन में संविधान पढ़ूंगा। सो गाइज ये था अपना पहला सेशन 100 मिनट का, और जैसे कि मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया था तो 3:52 हो रहा है, यानी कि अब 4 बजेंगे। और मैंने पॉलिटी पढ़ा जिसमें से क्वेश्चन आंसर याद किया क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखकर प्रैक्टिस भी कर लिया बेसिकली ये मेरा नोट्स है पॉलिटी का जो कि मैंने PDF फॉर्मेट में निकलवा लिया है। तो इसी में से क्वेश्चन आंसर याद कर रहा हूँ फिलहाल। इस सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे कोचिंग में आजकल होमवर्क मिल रहा है तो वही मेरे को कंप्लीट करना पड़ रहा है। पहले होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से मेरे को ग्रामर पढ़ना रहता है क्योंकि मेरा मेन रूटीन ग्रामर ही होता है। तो ग्रामर का प्रैक्टिस करने लगते हैं। आज मैंने ग्रामर के टॉपिक में कुछ बदल कर पढ़ा है क्योंकि बहुत बार से मैंने नरेशन वॉइस ये सारे प्रैक्टिस कर रहा था। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पढ़ाई कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रामर में ही दिक्कत होती है। वे तो बुक के क्वेश्चन याद कर रहे थे लेकिन ग्रामर तो उनको सबसे पहले रूल समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैथ के थोड़ा समय लगता है बट 20 दिन में इतना ग्रामर पढ़ लेंगे कि एग्जाम के लिए काफ़ी होगा उतना। तो अभी मैंने इंग्लिश का भी सेशन कंप्लीट कर लिया है और 203 मिनट हो चुके हैं और समय हो रहा है अभी 6:36। तो इंग्लिश में मैंने ग्रामर पढ़ा और कुछ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा और कुछ और भी पढ़ना है जो आज एग्ज़ाम है। टेस्ट भी होगा मेरे कोचिंग में इसलिए। तो ग्रामर मैंने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो बेसिकली क्या है कि मैंने कुछ तो पढ़ाई कर लिया है और मेरे को स्कूल भी जाना पड़ेगा और कोचिंग में जाना है, कोचिंग करना है। तो लगभग 3-4 घंटे टाइम वेस्ट होगा ही, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आऊँगा मैं शायद 10-11 बजे, तो उस समय से पढ़ाई करना शुरू करूँगा। ये सेशन होता है मेरा ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में मेरे को कुछ क्वेश्चन याद करने थे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद करना था जो कि मैंने पहले से नोट्स में बनाया हुआ था। और आपको पता है मैंने इस सब्जेक्टिव को कैसे तैयार किया है। मैंने अभी तक मतलब किसी बुक्स में से या फिर कई सब्जेक्टिव को लिखा नहीं है। जब भी टेस्ट देता हूँ या फिर जब भी सर पढ़ाते हैं तो उसी के एक मतलब ऑब्जेक्टिव लिखते लिखते मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कलेक्शन कर लिया है। मतलब जो मेरे को नहीं आता है वही ऑब्जेक्टिव को लिखता हूँ बेसिकली। जो याद है तो याद ही है, और इस प्रकार से मेरे पास सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव हो गया है। जो भी मेरे से ऑब्जेक्टिव नहीं बने मैंने उसे लिख लिया। इस बार का जो मॉडल सेट आया था 2025 के लिए, उसमें ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था वो ज्यादा टफ नहीं था, पढ़ाया हुआ ही आया हुआ था। बस पॉलिटी का ही थोड़ा मेरे को और अभी भी ऐड करता रहता हूँ। जैसे कि हाल ही में जैसे मॉडल सेट लगाया था तो उसमें से जो मेरे को ऑब्जेक्टिव नहीं बने उसे लिख लिया, और इस प्रकार से यह सेशन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का भी सेशन कंप्लीट कर लिया है और टोटल 350 मिनट अभी पढ़ाई हुआ है, देख सकते हैं। और मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाई किया प्लस में क्वेश्चन आंसर भी थे जो याद किए था, जैसे कि मैंने आपको टू डू लिस्ट में दिखाया था। तो 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हाँ जी, ये है अपना अगला सेशन, और इस सेशन में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री में भी मैं मॉडल सेट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने मॉडल सेट इसका नहीं पढ़ा हुआ था। हिस्ट्री का मॉडल पेपर एनालाइज, और जब सर मतलब बता रहे थे क्वेश्चन तो बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था भाई। ठीक है आसान है, आपके लिए आसान है, हम लोग के लिए थोड़ी ना आसान है। वैसे हिस्ट्री का भी लेवल ठीक ठाक ही था, वेदर आप सब्जेक्टिव के पर्पज से देखें या ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखें।
और मैंने इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम पर भेज ही दिया होगा, तो आप लोग देख ही लिए होंगे और अपना चेक कर ही लिए होंगे। और एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है, जिसके कारण मेरा एक दिन भी ब्रेक नहीं है। एग्ज़ाम में 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 8 तारीख को ख़त्म भी हो जाएगा। तो गाइस ये था हिस्ट्री का सेशन और 5 से 26 मिनट मैंने पढ़ लिया है और अभी टाइम हो रहा है 6:01। फिर से अभी पढ़ाई करना शुरू करेंगे। थोड़ा टाइमर मेरा भाग गया था, 10 मिनट आगे है, कोई ना। और यहाँ पर हमने नोट्स वगैरह बना लिया। ऑब्जेक्टिव जो था मॉडल सेट में से 100 ऑब्जेक्टिव में से मेरे को 16 ऑब्जेक्टिव नहीं बने, तो 16 ऑब्जेक्टिव मैंने लिख लिया है और टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। और ये है मेरा नोट्स, देख सकते हैं। नोट्स भी थोड़ा बना लिया मॉडल सेट में से जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे थे, और यहाँ पर मैंने रिवीजन भी थोड़ा कर लिया, ये देख सकते हैं। फिर मैं पीडब्ल्यू के एक टीचर है जो पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिसमें संविधान पढ़ा रहा है शुरू से, तो लगभग 20-30 लेक्चर है। तो मैं सोच रहा हूँ इसी को देख लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है 1-1.5 महीना, तो इसी को संविधान ही पढ़ लेता हूँ। इन्हीं का लेक्चर लेके जो भी चाहे जैसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी संविधान से आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, तो उतना मतलब बुक से आता है तो बुक को ही बना लिया जाएगा। जो भी 12th के ग्रेडर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप संविधान को मिसिंग कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि 90 क्वेश्चन लगभग संविधान से ही आए थे। तो मतलब ये हम लोग की गलती नहीं है, मतलब बुक से भी क्वेश्चन देना चाहिए। 2 बुक है तो लगभग 30-40 तो क्वेश्चन देने ही चाहिए। जैसे ग्रामर में होता है 50 ग्रामर आ जाते हैं, 50 बुक के आ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटी का भी सेशन कंप्लीट हो गया है और 6 से 21 मिनट अभी मैंने पढ़ लिया है फाइनली, और 8:18 हो रहा है। तो बेसिकली मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ट्रिक्स वगैरह कुछ लिखा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं सेंड कर दूँगा। मेरा मोबाइल हो गया है डाउन, देख सकते हैं 6 फुटी चार्ज है। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि मेरे को लगी है भूख। चलते हैं खाना खाने, उसके बाद से फिर से पढ़ेंगे। इस छोटे से सेशन में बेसिकली मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ कोचिंग का, जो मेरे को दिया गया था। 2 एक्सप्लेनेशन था और 5 क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने जो पीडीएफ है वो भेज दिया है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप याद कर लीजिएगा। अब कुछ ज़्यादा ही रात हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ मेरा 2 बाकी था मॉडल सेट लगाना, किसका, हिंदी का और इंग्लिश का। तो मैं बैक टू बैक पहले हिंदी का लगा लेता हूँ, उसके बाद से मैं इंग्लिश का लगा लेता हूँ। साथ ही साथ कुछ शॉर्ट्स भी देख लेता हूँ मिल्खा सिंह का। आज तो मैंने दिन में भी 1-2 घंटा सोया था और लेट नाइट भी हो गया था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मैं सो भी गया था। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो इंग्लिश पढ़ते समय मैं सो गया था। उसके बाद से अगला वीडियो भी चलने लगता है। तो वैसे मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी केवल कर पाता हूँ, सब्जेक्टिव पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। थोड़ी देर के लिए मैं क्लास में ही सो गया था, अभी मैं सोया हुआ हूँ लग रहा है। ये वीडियो सभी 1 घंटे के थे, तो लगभग 2.5 घंटे में तो कंप्लीट हुए। और यहाँ पर खुद से ही हिंदी का आ गया, क्योंकि मैं अभी तो सोया हुआ हूँ। तो ये थे मेरा टू डू लिस्ट। तो मैंने पॉलिटी का तो मिसलेनियस क्वेश्चन याद कर लिया था, इंग्लिश का भी मैंने ये पढ़ लिया। बस मैंने किसको नहीं पढ़ा, एक जूलीवर को नहीं पढ़ा, और ज्योग्राफी में मैंने ये सारा पढ़ लिया। हिंदी का भी क्वेश्चन रिमेंबर नहीं किया, मतलब कि मॉडल सेट ही देख लिया। हिस्ट्री का भी मॉडल सेट कर लिया। पॉलिटी का संविधान का क्वेश्चन मैंने किया, मैंने आपको दिखाया भी। मॉडल सेट इंग्लिश का किया, हिंदी का भी किया। बस ये समराइज है 2-3 घंटे का, इसको मैंने नहीं किया। और अभी समय हो रहा है, आप देख सकते हैं 4:48 हो रहा है। बेसिकली मेरा सेशन तो शायद मतलब 2 बजे का तो था, तो 2 बजे तक ही कंप्लीट कर लिया था। और वैसे मैं इधर जग कर थोड़ा सा पढ़ रहा था एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितना घंटा पढ़ाई किया, बेसिकली 15 घंटा तो मैंने पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल भी, और शायद 13 घंटा हुआ होगा। क्योंकि क्या हुआ कि जब डेयर को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, बल्कि जो मेरा टू डू लिस्ट था उसमें सब सब्जेक्ट को मैंने पढ़ लिया है। एक्स्ट्रा में जो मेमोराइज करने के लिए मैंने 3 घंटा का समय दिया था, वो मेरे से नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट में करेंगे, क्या है, अभी तो समय है ना। तो और थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, और जितना हो सकता है मैं उस कमेंट का रिप्लाई दे पाता हूँ, क्योंकि टाइम तो थोड़ा नहीं मिल पाता है। बट जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं मैं उसका रिप्लाई देता हूँ कैसे भी। अगर नहीं देता हूँ तो ब्रदर्स वगैरह होते हैं, तो उनको दे देता हूँ, वो रिप्लाई कर देते हैं। तो आई होप करता हूँ ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये ब्लॉग यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना है ना करना, हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस बार भी। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार स्टडी ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड डू हार्ड वर्क। एंड जो मॉडल पेपर आया था वो बता दिया कि मतलब लेवल क्या है क्वेश्चन का। तो लेवल ठीक ठाक पूछा है, बट मेरे को पॉलिटी का जो लेवल था वो थोड़ा सा तड़कता भड़कता नजर आया। तो और सब तो ठीक ही था लगभग। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड डू हार्ड वर्क। लव यू ऑल गाइज।